4 जनवरी का ये वाक़या जिसमें सिकंदर मीरानी मल्ला जो मछली का कारोबार करता है उसको हाफ फ्राई किया गया। नेशनल प्रेस क्लब ते असांजे एहतजाज खे 2 महीना थियण वारा आहिनि। असांजो एहतजाज जारी आहे। इहो एहतजाज असां पंहिंजे ज़ाहिर आहे पंहिंजे हक़ लाइ आहे जेको 4 जनवरी ते मूंसां वाक़ियो थियो। तक़रीबन दोस्तनि खे ख़बर आहे, उन जी इनकारी असांजी हले पई। DSP उबाड़ो अब्दुल कादिर सुमरो, पोइ DSP अब्दुल कादिर सुमरे साहिब सां असांजो राब्तो थियो, जिन चयो त मां तव्हांजी रिपोर्ट DIG साहिब वटि पुॼाई आहे। DIG साहिब सां ज़राए जे मुताबिक़ जेको असांजो टेलीफोन ते राब्तो थियो आहे, सियासी समाजी माण्हू ॻाल्हाइनि था त DIG साहिब उन्हनि खे इहा यकीन दयानी कराई आहे त सिकंदर अली मीराणीअ जे हिन जेको आहे सो केस में SHO मुश्ताक अमन जतोईअ खे BX स्टेशन थाणे ते जेको जंहिंजी पोस्टिंग हुई मछली का कारोबार करता है उसको हाफ फ्राई किया गया और बाकायदा तौर पे 2 लाख रुपए उससे छीने गए। ये मामला कई महीनों तक जारी रहा। एहतजाजी धरना नेशनल प्रेस क्लब में भूख हड़ताली कैंप लगाकर जारी रहा। सिकंदर मीरानी दर दर की ठोकरें खाता रहा, सियासतदानों के पास जाता रहा। कई एहतजाज में उसने लोगों से बड़ी गुजारिशात की कि मेरा मसला ये है कि मुझ पे जुल्म हुआ, उसकी कोई वजह नहीं, मगर अगर मजलूम मजदूर आम आदमी पे ये जुल्म होगा तो हम कहाँ खड़े होंगे। उसका मकसद कि मुझ पे तो जुल्म हो गया लेकिन और लोगों पर जुल्म नहीं हो, और आवाम पर नहीं हो, और मासूम मजदूर जो डेली का कमाने वाला है उस पर ये जुल्म नहीं हो। तो उसने एहतजाजी धरना भूख हड़ताली कैंप के थ्रू नेशनल प्रेस क्लब सक्खर में जारी रखा, जिसका इख्तिताम 2 ग्रुपों के सरबराहान ये फैसला 2 ग्रुपों के दरमियान किया गया। सिकंदर मीरानी का ये वाक़या 4 जनवरी जो हुआ उसको हाफ फ्राई किया गया। उसमें जो मुलजिम थे वो SHO मुश्ताक जतोई थे। इन दोनों की बाकायदा तौर पे एक जंग चलती रही और नेशनल प्रेस क्लब में एहतजाजी कैंप सिकंदर मीरानी जो कि जिनको हाफ फ्राई किया गया, हड़ताली कैंप भूख हड़ताली कैंप भी जारी रहा। कई महीनों तक कोई हल नहीं निकला। उनको पुलिस की तरफ से टीम बनाई गई कि इंक्वायरी की जाए। पुलिस की सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई दी गई। इंक्वायरी कमेटी ने इंक्वायरी की लेकिन रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आई। पुलिस बेबस, सियासतदान बेबस, मजलूम चीखता चिल्लाता रहा और धरना देता रहा, भूख हड़ताल करता रहा। सिकंदर मीरानी कई महीनों तक भूख हड़ताली कैंप में बैठा। सिकंदर मीरानी के पैसे छीने गए। सिकंदर मीरानी के ऊपर जगह जगह दूसरे शहरों में उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। जुल्म की इंतहा देखें आप कि जिसकी टांग गई, जिसको हाफ फ्राई किया गया, जिसके पैसे गए, जिसका कारोबार गया, जिसका दिमागी तौर पर वो मफलूज रहा, तो 8 महीने तक उसका कोई हल नहीं निकला। कानून के दरवाजे बजाता रहा और जो पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट DIG ने तश्कील दी, जो भी पुलिस इंक्वायरी की टीम जो DIG ने तश्कील दी, वो इंक्वायरी रिपोर्ट पता नहीं क्यों मंजर आम पे नहीं आई और 2 ग्रुपों ने बैठकर ये मसला हल कराया। उसमें 2 ग्रुपों के जो सरबराहान थे वो दीदार जतोई डी बलोच, आप जानते हैं, उनकी सरबराही में, और सलाउद्दीन मल्ला जो सक्खर जो सिंध के सदर हैं मल्ला के, उनकी सरबराही में इन दोनों के मुश्ताक जतोई और सिकंदर मीरानी को एक पेश पे लाया गया
और फैसला किया गया। और फैसला करने के बाद जो दो ग्रुपों के सरबराह थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, दीदार जतोई, डी बलोच और सलाउद्दीन मल्ला के सदर हैं सिंध के, वो भी उसमें शामिल थे दूसरे ग्रुप में। तो सिकंदर मीरानी और मुश्ताक जतोई का फैसला ना तो कानून ने किया, ना पुलिस ने किया, या इदारा निज़ाम ने किया, आला वडेरों ने किया। तो फिर मुझे ये बताएं, इस कानून का क्या फ़ायदा कि ना इसको कानून ने सहारा दिया सिकंदर मीरानी को, ना पुलिस ने सहारा दिया। ये किस तरफ माशरा जा रहा है। मेरा आज का ये वीडियो, ये वीलॉग करने का मकसद यही है कि पुलिस मासूम, बेबस, कुछ नहीं कर सकी, यहाँ तक कि इनको रिपोर्ट भी शाया नहीं कर सकी, पब्लिश नहीं कर सकी, और कोर्ट्स हमारी वो भी फैसला नहीं कर सकी। और दो ग्रुप के सरबराह ने ये फैसला कर दिखाया और बाकायदा तौर पे मुश्ताक जतोई के ऊपर 10 लाख रुपए का एक दंड रखा गया, जो 2 लाख रुपए सिकंदर मीरानी ने माफ़ किए, कल 8 लाख रुपए मुश्ताक जतोई के ऊपर रखे गए। आज का विलॉग करने का मकसद ये कि पुलिस इंतजामिया बेबस, आला इक़्तिदार में बैठे हुए सियासतदान, बड़े बड़े सियासतदान सकर वो बेबस, और हमारी कोर्स भी इंसाफ नहीं कर सकी। और दो ग्रुपों के सरबराह ने इंसाफ किया और उसको इंसाफ दिलाया और उसको बाकायदा तौर पे ये 10 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया। तो 2 लाख रुपए माफ़ कर दिए गए सिकंदर मीरानी ने, जो हाफ फ्राई किया गया था जिसको। तो इसका जो है एंड हो गया, और जो इंतज़ामिया थी कुछ न कर सके। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस माशरे को बेहतर किया जाए, इस इंतज़ामिया को देखना चाहिए, कानून को हरकत में आना चाहिए कि किसी मजलूम के साथ ऐसा जुल्म नहीं हो, किसी मजदूर के साथ ऐसा जुल्म नहीं हो, जिसका कारोबार भी गया, जिसकी टांग भी गई। तो ये हमें सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए। आला इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को भी सोचना चाहिए, जो वोट लेकर आते हैं और जो वोट लेते वक्त, इलेक्शन के वक्त बड़े बड़े दावे करते हैं और मासूम और बिल्कुल गरीब बन के हाथ जोड़ के आवाम से वोट लेके जाते हैं। 8 महीने में उसका ये फैसला हुआ, वो कितना दरबदर रहा, उसके केसेस लाड़काना में चलते रहे, मुख्तलिफ अदालतों में चलते रहे, कोई फैसला नहीं आया। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे हम लोगों को ये देखना चाहिए, समझना चाहिए, जो भी इंतज़ामिया, जो भी आला इक़्तिदार में बैठे हुए, जो मनसब पे बैठे हुए लोग हैं, उनको ये देखना चाहिए कि गरीब की आवाज़ बनना चाहिए, इंसाफ की आवाज़ बनना चाहिए। आज मेरा वीलॉग करने का मकसद ये है कि पुलिस ने उसके लिए कुछ नहीं किया, कानून ने उसके लिए कुछ नहीं किया, वो दर दर की ठोकरें खाता रहा। सियासतदानों ने, जो आला इक़्तिदार में इस वक्त बैठे हैं, एमपी ज़मीन, उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया। इलेक्शन के दिन जब इलेक्शन होंगे तो शायद उसको ये बात याद रहेगी। तो मेरा मकसद आज का ये है कि आला इक़्तिदार में बैठे हुए लोग, कानूनदान और जो हमारी कोर्ट्स हैं वो, और पुलिस, सिंध पुलिस को ये चीज़ों को बेहतर करना चाहिए ताकि किसी गरीब के साथ जुल्म नहीं हो और इंसाफ जल्द मिले और इंसाफ के साथ काम हो। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर ऐसा माशरा इस डगर पे जाएगा जहाँ कोर्ट में फैसले नहीं हों, जहाँ पुलिस फैसला नहीं कर पाए, जहाँ पुलिस ईमानदारी नहीं दिखाए, तो हम कहाँ खड़े होंगे, अक्सर कहाँ खड़ा हुआ। तो मेरा मकसद ये है बताने का कि सिकंदर मीरानी को इंसाफ मिल गया, मगर देर से मिला,
उसने बहुत जद्दोजहद की, उसने भूख हड़ताली कैंप किए नेशनल प्रेस क्लब सखर में। 3-3 महीने उसने कैंप लगा के रखा और फिर जाकर उसको इंसाफ मिला। तो मेरी ये गुजारिश है आला इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को कि जब ये मेरा वीडियो बयान सुने तो उस पर जोर दें, उसको समझें, उसको देखें और समझदारी से फैसला करें। हमें मरना भी है। लाइव रिपोर्टर से मैं सैयद नौमान अली।